लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कितना मुश्किल था। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं। तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। मैं रमज़ान में उम्रे पे था, मुझे घर वालों ने वहाँ से ही भिजवा दिया दुबई। जो फेवरेट एक दो लोग हैं उनको भी वहाँ भेज दिया कि इसको वहीं टिकाओ। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफ़ा इस लेवल पे मामला गया। ये जिस चीज़ के साथ दूसरी दफ़ा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना। 4 नौकरियां चली गई हैं तो कारोबार भी तबाह हो गया। हो तो सोचा था कि ये हो जाएगा। हाँ पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा। ये आइडिया नहीं था मुझे। इमरान पाकिस्तान में कोई पसंदीदा सहाफ़ी हो? मदर बादशाह मुझे बहुत पसंद है। एक घर में दो इकट्ठे भी रहते हैं, एक पसंद था वो है नहीं है। जिम्मेदार तो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं। वो नहीं हो सकता। देखिए कंट्रोल करने का मतलब है कि सही और गलत सबको काबू कर। वो हर वक्त साथ ही रहते थे। मेरी अम्मी है, मेरी वाइफ है, वो मेरी बड़ी सपोर्ट है। कोई शक नहीं। और मेरी माँ ने यानी मुझे हमेशा बड़ा हौसला दिया। मेरी अम्मी ने सोचा था कि ये हो जाएगा। हाँ पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा। ये आइडिया नहीं था मुझे। ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पे मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा। मर्जी है। तो क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम ने और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, जितने पाकिस्तानीज़ हैं ओवरसीज़, देर आर अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस लेवल पे, किस हद तक और किस तसलसल के साथ जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद की है इमरान रियाज के लिए? क्या कभी सोचा है कि कभी बचपन में सोचा हो, जवानी में, सहाफ़ती ज़िंदगी में आने के बाद, कि कोई ऐसा लम्हा भी ज़िंदगी में आएगा कि या कोई इतनी तवक्को होगी कि लोग इस हद तक जो है वो अच्छी रिकग्निशन देंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे? क्या ईमानदारी से कोई ऐसा तसव्वुर था? अभी जब मैं ये दिन गुजार रहा था, 142 दिन बड़े लंबे होते हैं, मुझे 142वें दिन तक पूरा यकीन था कि लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे, पक्का। आपको पता है मैं एक दुआ मांगता था हर नमाज में। मैं कहता था या अल्लाह जो लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं वो कबूल कर, इस यकीन के साथ कि बहुत सारे लोग दुआ कर रहे होंगे। क्या ये अंदाज़ा है कि लोगों ने यहाँ तक कि उम्रे भी किए हैं? ये भी अंदाज़ा है कि लोगों ने किस हद तक जो है वो नवाफिल अदा किए हैं? ये अंदाज़ा है कि मैं इसमें पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मेरे पास सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में लोगों के वॉइस मैसेजेस मौजूद हैं, और उसमें बेशुमार बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, बेशुमार बुज़ुर्ग जो हैं वो मर्द हैं, और उन्होंने रो रो के जो है वो मुझे वॉइस मैसेजेस किए हैं और ये कहा है कि हमने अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे हाजत मांगी है कि अल्लाह इमरान रियाज जो है वो हमारे पास वापस आए और ज़िंदा सलामत वापस आए। और इस हद तक जो है यानी कि कोई मोहब्बत किसी सहाफ़ी से, मतलब कभी तसव्वुर था कि किसी सहाफ़ी से सहाफ़ती ज़िंदगी में यहाँ तक भी ये नुमाया मकाम हासिल हो सकता है? लोगों के दिलों में घर कर जाना, लोगों का रोना, किसी सहाफ़ी के लिए रोना, वही इस हद तक ये है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। इस पे जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें ना वो उतना ही कम है। अगर कोई मेरे से प्यार करता है और मेरे लिए दुआ करता है तो मैं उसका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। अभी ये जीबी से आए थे बच्चे, उन्होंने मुझे ये टोपी भी गिफ्ट की है थोड़ी देर पहले यहाँ पे, तो मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। लेकिन ये मेरे अल्लाह की देन है, उसकी मेहरबानी है। वो लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करता है। तो मैं तो पहले ही कर्जई था, इन लोगों का कर्जदार था। अभी इन्होंने बहुत दुआएं की हैं। मुझे तो बाद औक़ात लगता था कि बस कहानी मुक गई है, अभी यहाँ से आगे क्या चलेगा। आपके सामने था, मैं जिंदा लाश की तरह ही था जब आपको पहले दिन मैं मिला हूँ। तो इससे भी गई गुजरी हालत मेरी रही है। तो वो मुझे बाद औक़ात लगा कि नहीं, बस यहाँ तक ही थी कहानी, इसके बाद कोई और लिखेगा, इसके आगे मैं नहीं चलाऊंगा। दिल में, और रब जाने उसका काम जाने। दिल में कोई वसवसा आया कि मैं शायद कभी वापस ना आ जाऊं? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिल में ये बात आती थी बीच बीच में। फिर कभी आती थी कि नहीं मैं चला जाऊंगा वापस, कभी आती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो ये इस तरह वो देखिए, आपके जो 24 घंटे होते हैं ना वो बड़े लंबे होते हैं।
मुझे पहले पता ही नहीं था। अब आगे एहसास ज़्यादा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पता ही नहीं था कि 24 घंटे कितने बड़े होते हैं। क्या इसकी भी कभी कोई एक्सपेक्टेशन थी कि बात यहाँ तक भी पहुँचेगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस लेवल पे जो है वो अब इफेक्टिवली जो है जो उनके बस में है और जिस तरीके से वो मोबिलाइज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को इस तरह के हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस में, वो ये भी कर जाएंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने इस तरह के पार्लियामेंटेरियंस हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने भी जो है जो किरदार अदा किया, उनके लिए क्या पैगाम है? उन सबका बहुत शुक्रिया। वो मैं देखें शुरू में तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था सभी करेंगे कि आवाज़ ज़रूर उठ रही होगी, लेकिन जब आपको 100 दिन गुजर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। आपके दिमाग में ये बात आती है, आप ये सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। और यानी आप अपना नाम ही ना सुने, अगर इतना अर्सा कोई आपको आपके नाम से बुलाए ही ना। जब मैं घर आया तो मुझे मेरे नाम से जब बुलाया, मुझे बड़ा अजीब उस दिन लगा। मेरे अम्मी अब्बू से मैं मिला तो मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसे वापस आ जाएगा। मुझे ये फील हुआ उनसे मिलने के बाद। तो जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, मुझे ऐसा लगता था कि लोग ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। किस लेवल पे उठाएंगे मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे मेरी वाइफ ने, कुछ मेरे घर वालों ने, कुछ दोस्तों ने, मेरी टीम के लोगों ने, और बहुत सारी चीज़ें आपने मुझे बताई कि ये बाद में लोगों का रद्द-ए-अमल था। तो जिन लोगों ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। तो जो पाकिस्तान के लीड एंकर पर्सन हैं जिनसे सख्त नज़रियाती इख्तलाफ रहा है भी और रहेगा भी, उनमें बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैंने बज़ाते खुद मुशाहिदा किया थ्रू आउट दिस एंटायर पीरियड ऑफ। इसका कोई जस्टिफाई इसको कर ही नहीं सकता कोई भी हो। यानी जब उतीउल्लाह जान को उठा के हाइप किया गया तो मैंने शोर मचा दिया था उस वक्त। मेरा सख्त उनसे इख्तलाफ है सख्त। अबसार आलम को जब गोली लगी तो मैंने उस पर रोला डाल दिया था कि भाई ये कैसे हो सकता कि इस्लामाबाद के पोश एरिया में एक बंदे को गोली मार के चले गए, अगर पकड़ नहीं सकते तो फिर अपने ऊपर लो ये ब्लेम। इस मौक़िफ़ की मुझे कीमत चुकानी पड़ी थी उस वक्त। जिसको घर में मारा एक बच्चे को, उसको बड़ी ज़्यादती की, उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई। तो बात यह है कि इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई सहाफ़ी अपने शदीद इख्तलाफ के बावजूद ये बात कभी नहीं मानेगा और ये बात कभी नहीं कहेगा कि गैर कानूनी तरीके से या गैर आईनी हथकंडों से या लॉलेसनेस हो और किसी के साथ ये किया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गायब कर दिया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को मार दिया जाए गोलियां, ये तो जस्टिफाइएबल है। लेकिन उन तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने आवाज़ उठाई, उन सबका बहुत शुक्रिया। उन सबका जिन्होंने नहीं उठाई उनका भी बहुत नहीं, एक बड़ी लंबी तादाद है। मैं लाजमी तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जो नहीं बोले होंगे, जो बोले उनका बहुत शुक्रिया। मुझे याद है अपना, मुझे फ़ोन आए इन सबके, मुझे हामिद मीर साहब का फ़ोन आया। बिल्कुल जी हाँ। मुझे बाकी सहाफ़ी जो मेरे अंसार अब्बासी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब का फ़ोन है। मदर अब्बास साहब तो मेरे उस्तादों में से, और वो काफ़ी डिप्रेस हो गए थे मेरे से बात करके। आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शराजी साहब, हाँ उन्होंने हैं। और काशिफ अब्बासी साहब हैं, वो हैं। एक लंबी तादाद है। इमरान मेहर बुखारी साहब हैं, और बड़ी लंबी तादाद है। मंसूर अली खान है, अमीन इकरार, वो मुझे मिलने भी आए हैं। इकरार हसन है, ये सारे बहुत सारे लोग हैं। बल्कि देयर इज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल। मुनीर जहांगीर है, मतलब आई रिमेंबर ऑल ऑफ दोस पीपल के बड़े बड़े क्रूशियल टाइम पे। कोई चॉइस नहीं है ना, चॉइस नहीं है। इसको जस्टिफाई कोई कर ही नहीं सकता। कोई कर सकता है पूरी दुनिया में? एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल। आई मीन हाउ कैन यू नो सच एक्शंस बी जस्टिफाइड?